नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर, कक्षा DLED फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत विषय में आज का हमारा टॉपिक है सुभाषित श्लोकों का शाश्वत वाचन एवं अर्थ। पिछली कक्षाओं में हम 10 श्लोक पढ़ चुके थे। अब आगे हम अन्य अनेक श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अब हमारा श्लोक है, विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति, विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वैधनम। अर्थात विदेश में विद्या ही हमारा धन है, व्यापार में बुद्धि ही हमारा धन है, परलोक का धन धर्म है और विनम्रता सभी जगहों पर हमारा धन है। नेक्स्ट, किम कुलीन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः, किम कुलीन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः, विद्यावान पूज्यते लोके न विद्या परिपूज्यते, विद्यावान पूज्यते लोके न विद्या परिपूज्यते। अर्थात जीव के विद्याहीन होने से बड़े कुल का होने का भी कोई लाभ नहीं है। अर्थात आप बड़े कुल में जन्म भी ले लें और अगर आप विद्या से रहित हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। विद्यावान की संसार में पूजा की जाती है, विद्याहीन की नहीं। अर्थात विद्यावान की ही पूजा की जाती है, विद्याहीन मनुष्यों की पूजा नहीं की जाती है। श्लोक को हम फिर से देखेंगे। किम कुलीन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः, विद्यावान पूज्यते लोके विद्याहीन न विद्या परिपूज्यते। नेक्स्ट, विषेण वशुपः विषेण वपुषः वाचा विद्या विनयेन च, विषेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च, वकारे पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूज्यतः। अच्छे वेश, वपुष अर्थात शरीर, अच्छा शरीर, वाणी, विद्या और विनय, इन पांचों वकारों से युक्त मनुष्य की ही पूजा की जाती है। अर्थात उन मनुष्य की पूजा की जाती है जो इन 5 गुणों से युक्त हैं। अच्छे वेश, अच्छा शरीर, अच्छी वाणी, अच्छी विद्या और विनय। जिस व्यक्ति में ये सब होते हैं संसार में उसी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवः, रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवः, विद्याहीना न शोभन्ते निर्घंता एव किं कुशः, विद्याहीनस्य न शोभन्ते निर्घंता एव किं शुकः। व्यक्ति चाहे कितना भी रूप यौवन से परिपूर्ण हो, कितने भी बड़े कुल में जन्म लिया हो, यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है तो वह उसी स्थिति में है जैसे बिना सुगंध के टेसू का फूल। यदि आप कितने भी सुंदर हैं, आपके पास कितना भी रूप यौवन है, आप कितने भी बड़े कुल में जन्मे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन यदि आपके पास विद्या नहीं है तो बिना सुगंध के जैसे टेसू का फूल किसी को पसंद नहीं आता है, उसी प्रकार से आप भी इस समाज में सुशोभित नहीं होंगे। नेक्स्ट, कोर्थः कूपे पुत्रेण जाते इन यो न विद्वान न धर्मकः, कोर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धर्मकः, काणेन चक्षुषः किं वा चक्षु पीडेव केवलम। अर्थात ऐसा पुत्र उत्पन्न करने से कोई फायदा नहीं जो ना विद्वान हो ना धार्मिक हो। इसी प्रकार ऐसे नेत्रों से क्या फायदा जो केवल दूसरों को वेदना देने के लिए ही होते हैं। अर्थात ऐसे पुत्र को जन्म देने से क्या फ़ायदा जो ना ही तो विद्वान है और ना धार्मिक है। उसी प्रकार से ऐसे नेत्रों से कोई फ़ायदा नहीं है जो केवल दूसरों को वेदना ही देते हैं। अगला श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च, अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणः। फिर से, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च,
अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणः, अर्थात कौवे जैसा प्रयत्न, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद और कम खाना खाने वाला, यह विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। एक बार फिर से हम इन 5 श्लोकों को पढ़ेंगे। विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्मः, शीलं सर्वत्र वैधनम्। किं कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः, विद्यावान पूज्यते लोके न विद्या परिपूज्यते। वेशेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन च, बकरै पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। रूपी यौवन संपन्नः विशालकुल संभवः, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्ता एव किं शुकः। पूर्तः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिकः, काणेन चक्षुषः किं वा चक्षुपीडेव केवलम्। काकचेष्टा बको ध्यानं श्वाननिन्द्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। तो इस प्रकार से हम जो श्लोक प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं, मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप इन श्लोक को कंठस्थ याद करें और बार बार इनको पढ़ने का अभ्यास करें। धन्यवाद।